आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, क्या यह एशिया का सबसे बड़ा बाघ है? इस बाघ को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में उन्होंने इतना भारी भरकम बाघ नहीं देखा। इस बाघ की लंबाई 7 फीट और इसका जो वजन है वो 300 किलोग्राम के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह एशिया का सबसे बड़ा बाघ है? इसमें विशेषज्ञ बटे हुए हैं। दरअसल रामनगर के तराई पश्चिमी का जो फाटो टूरिज्म जोन है, वहां पर पर्यटकों को यह बाघ दिखा है। बाघ आप जानते हैं वो जंगल की थ्रिल है, जंगल की पहचान है। बाघ देखना मतलब किसी सपने से कम नहीं है। अगर बाघ जंगल में सही है तो मानो डाउन द लाइन जितनी भी स्पीसीज है वो सुरक्षित हैं, और इसीलिए कॉर्बेट जाना ही जाता है बाघ के लिए। और जो पर्यटकों को बाघ के दर्शन हो गए, समझो उनकी पूरी ट्रिप जो है वो फलीभूत हो गई। लेकिन इस बाघ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या यह एशिया का सबसे बड़ा बाघ है? इसको हरक्यूलस नाम दिया गया है। इस पर जवाब देने के लिए आज हमने बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। दीप रजवार भाई एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है वाइल्ड लाइफ की दुनिया में। उनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई जो हमारी स्क्रीन में हम बार बार दिखा रहे हैं, जिसको हरक्यूलस कहा जा रहा है, जो फाटो टूरिज्म जोन में दिखाई दिया, क्या यह सबसे भारी भरकम बाघ है? दीप भाई, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। नहीं, वैसे निस्संदेह ये मतलब बड़ा बाघ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफी समय बाद इतना बड़ा बाघ देखा गया है इस जोन में, फाटो जोन में। बट ये कहना, मैं मुझे जो पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो मुझे बताता है कि अब ये कहना जल्दबाजी होगा, कि ये अतिशयोक्ति में होगा कि एशिया का सबसे बड़ा बाघ है। दूसरा, कोई ऐसा कोई प्रॉपर मेजरमेंट तो है नहीं कि हम बोलें कि इसकी लंबाई 7 फीट है या वेट इसका 300 किलोग्राम है। आप एक आइडिया ले सकते हैं। अब जो 7 फीट की लंबाई बोली गई है वो किस परिप्रेक्ष्य में बोली गई है। बाकी जो आप जो टाइगर की जो लंबाई लेंथ हम जो नापते हैं वो आपका नोज टू टेल नापते हैं। अच्छा। और वैसे एक जो मेल टाइगर होता है, जो रॉयल बंगाल टाइगर की स्पीसी यहाँ पाई जाती है, तो उसका जो एक मेल टाइगर, ये नर बाघ है, तो नर बाघ फीमेल की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। और नर बाघ का जो एक मतलब एक औसतन लंबाई हम जो कहते हैं, वो आपका 9 फीट 10 फीट तक वेरी करता है एक नर बाघ का। अब ये 7 फीट किस उसमें कहा गया, तो ये तो मेरे ख्याल से एक सिंपल एक आकलन है, जिसने भी आकलन करा होगा। तो और जो वेट का भी हम कैसे कह सकते हैं कि ये 300 किलोग्राम का होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि औसतन वेट जो हम लोग कहते हैं कि 250 तक हो सकता है किसी नर बाघ का। और 300 तो खैर एक सोचो कि काफ़ी मतलब एक मतलब सरप्राइज पैकेज है हमारे वाइल्ड लाइफ में। और 300 किलोग्राम का टाइगर होता है, ऐसा नहीं है। इससे पहले पास्ट में ऐसे टाइगर हुए हैं जो 300 प्लस हुए हैं। 1967 में एक टाइगर शूट करा था आपका, ये आपका हिमालय फुटहिल्स में। तो उसका जब वेट नापा था वो 390 किलोग्राम समथिंग था उसका, और उसकी जो हाइट थी 11.1 फीट उसकी लेंथ थी, नोज टू टेल। और ऐसे ही जब जो आपके जिम कॉर्बेट साहब हैं, इन्होंने जो बैचलर ऑफ पावरगढ़ मारा था 1930 में, तो उसकी जो लंबाई थी वो 10 फीट 1 इंच थी। और उसका वेट, हालांकि उसमें कोई ऐसा कोई साधन था नहीं वेट नापने का। बट ये कहा जाता है कि वो भी 300 किलो के आसपास उसका वजन रहा होगा। तो जो सीतावनी रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। और काफ़ी मतलब बड़े बाघ की यहाँ पर मौजूदगी है। और मैंने 10-15 साल से मैं यहाँ के बाघों को खींच रहा हूँ, कैमरे में उतार रहा हूँ। तो मैंने ऐसे भारी भरकम बाघ मैंने पूर्व में खींचे हुए हैं, जो काफ़ी हैवी हैं। और मुझे लगता नहीं है कि मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो एक सही बात नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र के एक जो भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है, उस हिसाब से उनका जो आकार है और जो उनका जो कलरेशन है, जो जो कलर होते हैं उनके, वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो दीप भाई, तो ये ये कहा कहना जाता है मैं कि जी, कहूँगा कि जल्दीबाजी है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाघ है। बट फिर भी निस्संदेह कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ा बाघ है। और इतने बड़े बाघ की मौजूदगी रियल में मतलब एक अच्छी खबर है पर्यटकों के लिए और आपके फॉरेस्ट जोन के अधिकारियों के लिए, कि इतना बड़ा बाघ वहाँ देखा गया है। बट अपनी बात बोलूँ तो मैंने ऐसे बाघ पूर्व में मैंने सीतावनी रिजर्व फॉरेस्ट में देखे हुए हैं। जाहिर है दीप भाई, ये कहा जाता है जो मेल टाइगर है वो बहुत शाई होता है। दूसरा, हम्म। मैं कहीं आपके ही बारे में आपके ही हवाले से पढ़ रहा था कि साहब ये बफर जोन के टाइगर हैं, और कोर हम्म। जोन और बफर जोन के टाइगर की जो शारीरिक संरचना है उसमें बड़ा अंतर होता है। थोड़ा बताइए ना हमारे दर्शकों को, क्या अंतर होता है? हाँ, क्योंकि जो कोर जोन के जो टूरिस्ट जोन के जो टाइगर होते हैं वो काफी मस्कुलर होते हैं और इतने वजनी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जो आपका प्रे है, जो शिकार है, वो इतना मतलब आसान नहीं है, बहुत टफ है टाइगर के लिए। अगर हम एक सिंपल भाषा में बोले कि अगर 10-12 बार अगर टाइगर अटेम्प्ट करता है एक शिकार को मारने के लिए, शिकार आपके चाहे हिरन हो या सांबर हिरन हो, हिरन की जो भी प्रकार की प्रजातियां हों, तो उसमें से 10-12 अटेम्प्ट जब वो करता है तो उसमें से 1-2 बार उसको सक्सेस मिलती है।
तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उनका जो अपने को उनका जो आकार है वो अपने को इतना फिट रखना पड़ता है उनको कि जितने आसानी से वो जो, क्योंकि जो आपका जो नेचुरल प्रे है, जो आपके जो शिकार हैं, जो नेचुरल प्रे होते हैं, ये हिरन बहुत फास्ट होते हैं भागने में। हल्की सी इनको भनक लगती नहीं है, एकदम भाग जाते हैं। तो इनका शिकार करना तो आसान नहीं होता। और रही बात बफर की, बफर इलाके हम उनको कहते हैं जो आपके पार्क से, जो भी आपके टाइगर सेंचुरीज हैं, उनसे भी जो लगे हुए जो इलाके हैं, उनको हम बफर एरिया में काउंट करते हैं। वहाँ थोड़े शिकार में इतना मतलब चैलेंज नहीं है टाइगर के लिए। वहाँ पर आपका जो कैटल्स हैं अच्छी मात्रा में, वहाँ पर आपका गाय हैं, भैंसे हैं, नील गाय हैं, और कभी कभी ये सांबर डेयर इनका भी शिकार कर लेते हैं। तो वहाँ पर शिकार इनके लिए आसानी से उपलब्ध रहता है, इतना इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना स्ट्रगल आपके कोर एरिया के टाइगर को करना पड़ता है। तो वो जो बफर के टाइगर को हम कोर एरिया में छोड़ देंगे तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने वजनी होते हैं और इतने जो फास्ट जो जानवर हैं आपके हिरन, इतने फास्ट होते हैं भागने में, उनको वो इतने आसानी से पकड़ नहीं सकते। तो उनके लिए बहुत टफ रहेगा सर्वाइव करना। और जो आपके वहाँ के जो कोर एरिया के जो टाइगर हैं काफ़ी मस्कुलर होते हैं, काफ़ी फुर्तीले होते हैं, ऐसे बहुत नहीं होते। आपने अगर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे आप कोर एरिया के, आप मैं कॉर्बेट की बात करूँ तो कॉर्बेट के जो जोन है, कोर एरिया है, जैसे आपका ढिकाला है, वहाँ के टाइगर को आप इस टाइगर से कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जितने ये आपको हैवी दिख रहा है, इसकी आप टमी देखेंगे, टमी लटकी हुई है, तो ये टाइगर वहाँ कोर में एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी इसके अलावा जो आपके जो ढिकाला के जो टाइगर है काफ़ी मतलब फुर्तीले हैं, काफ़ी मस्कुलर हैं, और वो इजीली इससे प्रे के पीछे आसानी से भाग सकते हैं, काफ़ी देर तक भाग सकते हैं, बट ये टाइगर नहीं भाग सकता। तो ये बेसिकली अंतर रहता है। और बफर में क्या है कि मैंने आपसे जैसे पहले बताया है कि शिकार की उपलब्धता रहती है, तो उनके लिए यह है कि कभी कैटल मार दिया, कभी नीलगाय मार दी, तो उनका चैलेंज होते नहीं है। तो खाना और सोना है, तो इसलिए उनका जो वेट है काफ़ी मतलब बढ़ता रहता है, और काफ़ी आपको हैवी देखेंगे। जो उनका जो खासकर जो पेट वाला एरिया होता है वो काफ़ी फुला फुला लगता है, और वो जो टमी है वो ग्राउंड को टच करती है। हालांकि आप उनका चेहरा देखेंगे उतना खास रहता नहीं है। जो सुंदरता हमारे कोर टाइगर के मतलब जो कोर एरिया के टाइगर्स में रहती है, वो सुंदरता आपको बफर के टाइगर में नहीं मिलेगी। दीप भाई, एक और बात बताइए कि किस मौसम में बाघ के लिए शिकार करना सबसे आसान हो जाता है? रेनी सीजन, जो बरसातों का टाइम होता है, वो बेस्ट टाइम होता है टाइगर के लिए। उसमें जो टाइगर का हंटिंग रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 अटेम्प्ट करेगा तो 5 में से 2-3 अटेम्प्ट में उसको सक्सेस मिल जाती है। उसके सबसे पीछे रीजन ये होता है कि एक तो बरसातों में हवा नहीं चलती। टाइगर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्या है? हाँ। डियर। मतलब वैसे हम बता रहे हैं, उसके जो उसके प्रेजेंस को जो शो करते हैं, डियर या आपके लंगूर, अलार्म कॉल वो करते हैं। तो इसलिए जो डियर है वो सचेत हो जाते हैं, जो भी आपका प्रे है वो सचेत हो जाता है। तो क्या होता है, बरसात में हवा नहीं चलती, मौसम गुम रहता है। और दूसरा क्या है कि डेंस हो जाता है बहुत। और टाइगर क्या है कि एम्बुश प्रेडेटर है, उसको शिकार करने के लिए आड़ चाहिए। जितना वो जिसको मतलब आड़ मिलेगी उतना उसके ज़्यादा शिकार करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब बरसात में हवा नहीं चलती और आपका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, फॉरेस्ट पर डेंस हो जाता है, तो शिकार को पता नहीं चलता कि टाइगर किस और है। क्योंकि जो पेड़ पर बैठे हुए बंदर लंगूर होते हैं वो भी उसकी प्रेजेंस को नहीं भाप पाते, क्योंकि इतना घना रहता है उस टाइम पर जंगल। तो वो टाइगर के लिए उससे बेस्ट टाइम होता है शिकार करने के लिए। उस टाइम पर उसका जो सक्सेस रेशियो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए दीप भाई, मुझे लगता है आपसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता था जो इस पहेली को सुलझा पाए कि जिस बाघ को लेकर पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या ये एशिया का सबसे बड़ा टाइगर है, और आपने अपने 15 साल के अनुभव से कई सारे एग्जाम्पल देते हुए स्पष्ट किया कि इसको आप यकीनन तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि इससे बड़े बाघ आपने देखे, और जाहिर है 15 साल का अनुभव है तो कई बार आपने नज़दीकी से बाघ को देखा होगा। लेकिन मैं आपको पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप जैसा व्यक्ति अगर पॉडकास्ट में आएगा, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और अनसुलझी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद दीप भाई, और जल्द नहीं, आपसे। आपके बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं इन बातों को बता पाया। हालांकि सही है, अच्छा भाग भाग अच्छा दिखना अच्छा है। और एक फॉल्ट जोन के से अच्छी वो मिली है, मतलब काफ़ी लाइमलाइट मिला है इस टायर की वजह से। तो आने वाले समय में टूरिस्ट बहुत आएंगे इसको देखने के लिए। बट मैंने जैसे आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि टाइगर जो नर, स्पेशली जो नर बाघ होते हैं बहुत शाही होते हैं। तो उनको इतनी आसानी से नहीं देखा जाता। जितनी साइटिंग होती है वो फीमेल टाइगर्स की होती है। 80% जो साइटिंग होती है आपके कहीं भी टूरिस्ट जोन में जहाँ पर सफारी मतलब होती है, वहाँ पर 80% साइटिंग होती है फीमेल्स की। मेल टाइगर बहुत कम दिखते हैं, ना के बराबर दिखते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये अच्छी खबर है, और काफ़ी उत्साह है लोगों में इस बात को लेके। बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या कैसा, मतलब जो हम ये लोग कह रहे हैं कि इसका थोड़ा भाग है, हो सकता है। तो चीज़ें अभी हम कहना जल्दीबाजी इन सब चीज़ों में। चलिए, बहुत धन्यवाद दीप भाई, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और मैं जल्द आपसे अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में मुलाकात करूंगा और आपसे तमाम वाइल्ड जरूर लाइफ से जरूर जुड़ी सर, हाँ, महत्वपूर्ण जरूर बारीकियों को मिलके, हाँ हम समझूंगा। मिलके कुछ, जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद दीप भाई। तो
आपको हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की थी जिस वायरल वीडियो का जो इंटरनेट में इस समय सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिस भारी भरकम बाघ के बारे में कहा जा रहा है, उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते थे। बहुत धन्यवाद आपका।